क्लास लाइव हो गया। हेलो, चलिए शांत हो जाइए। क्या हाल चाल? बढ़िया है। बहुत दिन से कुटाई नहीं न हुआ है। आए नहीं न हुआ है। आज पहले से सोच के आए हैं, आज होगा कुटाई। क्या होगा? कुटाई। फटा मंगाइए हो। फटा भेजिए। ना है यहाँ पे। कुटाई होगा क्वेश्चन पूछ के, ऐसे थोड़े होगा। हाँ। आप लोग पढ़ते ना ना। हाँ ठीक है, तो याद दिलाना है आज कूट करके कि पढ़ना भी है। सिर्फ आओ सनम जाओ सनम वाला बात ना, समझ गए? चलिए तो आ जाइए, क्या पढ़ रहे थे? सिंधु नदी के विषय में पढ़ रहे थे क्या? हाँ ना? हाँ। क्वेश्चन नहीं लगाए जी? लगाया हुआ है। कहाँ है क्वेश्चन? वो आ गया। अच्छा, आइए 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। क्या रामावतार कुमार सर, हम लोग को का भी कमेंट देखिए ना, देख तो रहे हैं। मनीषानंद, नहीं तो वॉइस कटने लगा है। क्या कटने लगा है? सर आवाज बढ़ा दीजिए। अरे देख लीजिए हो, आवाज जा रहा है नहीं सबको कि नहीं जा रहा? देख लीजिए। ये लोग को ऐसे ही है, दो चार गो जो है ना अवशिष्ट पदार्थ सब, सबको आवाज नहीं जाएगा। इन्हें होगा उन्हें होगा, भर दिन पढ़ाते हैं कुछ नहीं होता है। शाम के टाइम में सब चीज होने लगता है। बताइए ऑनलाइन वाले लोग, आवाज सुनाई दे रहा है कि सच में प्रॉब्लम है? जल्दी बताइए, पढ़ाएंगे। जी सर आवाज आ रहा है, साउंड आ रहा है, ठीक है, सब ठीक है सर। चलिए, झूठ मूठ का बोले न, एक आध गो जो है अवशिष्ट पदार्थ सब मूड खराब कर देता है। आइए, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल गढ़वाल, जिम कार्बेट नेशनल पार्क ना, कन्नौज में ना, फुलहर झील मिलती है। गोमती कहाँ मिलती? गाजीपुर। कहाँ मिलती है? घाघरा नदी किस हिमनद से? मापचाचुंग हिमनद। मापचाचुंग गंगा से कहाँ मिलती है? छपरा में ना, छपरा में ना। गंडक नदी कहां से निकलती? नेपाल ना। कहां मिलती है? सोनपुर में ना। त्रिवेणी नहर को जल की प्राप्ति गंडक नदी से ना। नीचे वाले क्लास में टीवी नहीं चल रहा है सर, आप टेंशन मत लीजिए सर। अरे नीचे वाले क्लास में टीवी नहीं चल रहा है जी? आए
तो ये का सब होते है रहता है फटा बढ़ाइए जी, फटा बढ़ाइए, वो तो टूट जाएगा, तो टूट जाएगा जी, दिक्कत यही ना है, चोट खूब लगता है, दीजिए ना मार के देख, लगा, हाँ बहुत चोट लगता है, है देखिए जी नीचे में काहे नो क्या ना हो रहा है, ये सब जानते हैं, अनट्रेन सबको सबको रख लिया है फालतू का, ये सबको कुछ होता है नहीं, हमको फालतू का डिस्टरबेंस होता है। अरे काहे नहीं किए थे, कनेक्ट नहीं किए थे क्या नीचे में, है अब क्या हो गया, बात थोड़ी, अब क्या ऐसे ये मूड खराब आज सुबह से समझे, एक तो कैसे कैसे मूड को समझा करके पढ़ा रहे हैं, ऊपर से ये सब और नौटंकी करता है, टीवी नहीं चल रहा है, हो गया, तो पहले से काहे ना हो रहा था, है नीचे में जो लोग हैं देखिए तो, नहीं फूटा, गुस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है, गुस्सा, जल्दी कीजिए ना, हो गया है, नीचे वाला कोई कमेंट कीजिए तो हुआ कि नहीं हुआ जी, चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहां बैठा दिए हैं, आगे वाले हॉल में, पीछे वाले हॉल में कहा हो गया, आगे वाले हॉल में चल रहा था, अच्छा हो गया, हाँ हो गया, एगो बोला नहीं हुआ, एगो बोला हो गया, अरे एगो बात बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, एगो बोल रहा है सर स्टाफ का रुपया बढ़ा दीजिए काम करता है ये नहीं, ये सब 5,000 के लगने काम करता है, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, बहुत थोड़ी, मेरा हो गया नहीं हुआ, क्लास मेरे क्लास आने से पहले काहे ना आप लोग कुछ करते हैं, नहीं हुआ है, मैसेज कर रहा है नहीं हुआ है, बस
वो आईपीएल आज से शुरू हो गया। आशीष कुमार सुमन जी, फाउंडेशन अच्छा से पढ़ लीजिए, कोई जरूरत ना है टारगेट उर्गेट करने का। आज छुट्टी हो का सर? अजीब अजीब मैसेज करता है। नीचे वाले क्लासरूम में नहीं चल रहा है। सुनिए सर जी, तब तक कुछ कुछ बोलिए। लाइव हो गया है, चल रहा है। लाठी काहे रखे हैं? कूटने के लिए। सर आप इंटरनेट लिखता है, क्या क्या मैसेज करता है? सर सीडीएस कवर हो जाएगा। है एगो कोई लड़का स्टूडेंट नीचे जाकर के देख करके आइए तो सच्चाई क्या है। अरे नीचे में भी न लड़का है, अब आप लोग को बताने लगेंगे वो सब क्या करेगा, वो भी तो पैसा दिया है। रिवीजन कर लीजिए तब तक, नहीं तो कूटेंगे। फटा है, समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षा लीजिए। टेस्ट हुआ था ना आप लोग का पिछले दिन? बिट्टू सर का क्लास नहीं हुआ। बिट्टू सर को बुखार लग गया है, एगो क्लास ले रहे हैं, एगो नहीं ले रहे हैं, एगो ले रहे हैं, एगो नहीं ले रहे हैं। बोलिए। एक चल रहा है ना। अब विद्यार्थी सब काहे इधर नहीं बैठ सकता है? विद्यार्थी सब बैठने का जगह है, बैठने का जगह है, बैठ गया है ना सब, पढ़ा सकते हैं ना हम। ऐसे ये सब नौटंकी कर रहा है ना, आगे चल रहा है ना, सिर्फ पीछे ये नहीं चल रहा। वो आगे आ जाएगा, ठीक है। जो 10-5 बच्चा है पीछे में जो नहीं चल रहा है वो आगे आ जाइए, ठीक है। उसके लिए काहे है तौबा मचाते हैं आप लोग? पढ़ाने दीजिए। भाई तोरी के क्या आप लोग हल्ला करते हैं? मनीष आनंद कहाँ घर है आपका? चलिए आइए। एगो पूछ रहा है शादी कब कीजिएगा? आप लगाइए मुकेश जी, आप खोजिए, हम कर लेंगे। शादी के पीछे पड़, यहाँ पर अपना जीवन संभलवे नहीं करता है, शादी करेंगे। पहले अपना जीवन संभालने दीजिए हमको, तब शादी ब्याह। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चेमयोंगडोंग हिमनद। चेमयोंगडोंग ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900। ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों से होकर? चीन भारत और ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है? तिब्बत में सांगपो ना, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, बांग्लादेश में
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन नदी द्वारा निर्मित है? ब्रह्मपुत्र ना? किन किन देशों से होकर? ये तो हो गया ना। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर? किस नदी पर? इसकी लंबाई 800। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? मानस, कामेंग, तीस्ता। ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल किस नाम से गिराती है? मेघना ना? सिंधु नदी भारत के कौन से कैंसर? लद्दाख ना? सिंधु नदी की कुल लंबाई 2800। सिंधु जल समझौता किनके बीच हुआ है? भारत और इसकी मध्यस्थता किसने की है? विश्व। सिंधु जल समझौता में जल का विभाजन किस रूप में? 80% और 80% पाकिस्तान ना? 20% इंडिया ना? सिंधु जल समझौता पर किनके हस्ताक्षर अंकित हुए? जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान। सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के जल पर किस रूप में समझौता किया गया? क्वेश्चन अस्पष्ट है। चलिए अब शांत हो जाइए। देखिए सिंधु, एगो बात नहीं बताए थे, सिंधु का उद्गम स्थल नहीं बताए थे ना? बताए थे लेकिन लिखाए नहीं थे। ठीक है, लिख लिए थे तो बहुत तो गोनुओ दास ना होंगे, जैसे मेरे स्टाफ सब गोनू दास, वैसे बहुत गोनुओ दास होगा विद्यार्थी में भी। तो सिंधु का उद्गम स्थल कहां है जी? सिंगी खम्मान, नीचे से लिखिए। और एक बात, सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर, 1100। तो नीचे से ये दोनों पॉइंट लिखिए। तो हमको तो एगो अथी दे रहा है, केस्किंग तेल लगाना पड़ेगा सर, आपका बाल बढ़ नहीं रहा है। हे भगवान, हमको टेंशन ही न है हो, हमको अपने अथी का क्या कहते हैं, बाल का। आपको काहे टेंशन है? आज तोड़ी लिखे है। कमेंट हटाइए अब, कमेंट हटाइए अब। फालतू फालतू कमेंट करता। लिखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल सिंगी खम्मान हिमनद है। सिंगी खम्मान हिमनद है, लिख देते हैं बोर्ड पे, चिंता नहीं करना है। यही सब के लिए तो हम आए हैं, आपके लिए। सिंधु का उद्गम स्थल सिंगी खम्मान हिमनद है। हिमनद है। भारत में इस नदी की लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में इस नदी की लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में इस नदी की लंबाई 1114 किलोमीटर है। चलिए खड़ा हो जाइए। हाँ, क्या हुआ? नहीं खाए? अच्छा, चलिए एगो बात पूछते हैं, तब उसी आधार पे बता देंगे। ठीक है, इसी में पीटते हुए पढ़ाते हुए चले जाएंगे, दोनों काम साथ साथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए आप। जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख है, जौस्कर है, ये सब पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए। सबसे उत्तर में कौन है? बैठ जाइए। देखिए भाई जी लोग, मानचित्र पर आ जाइए, देखिएगा। जवाब दे दिया ये बच्चा, बच गया आज। जैसे आप याद कीजिए, भारत के पर्वत पठार मैदान पढ़ाए हैं, उसमें जो है जम्मू कश्मीर में जो पर्वत श्रेणी है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो पर्वत श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, उसको उत्तर से दक्षिण में सजाए थे। और ट्रिक बताए थे। कल जाएंगे पीडीएस लेने,
क से काराकरम, ल से लद्दाख, ज से जौसकर, पी से पीर पंजाल, डी से। तो यही क्वेश्चन पूछे थे, जवाब दे दिया। उसी प्रकार से जो है सिंधु की सहायक नदियों में जो पंचनद है न हो, सिंधु की सहायक नदियों में कौन है? पंचनद है न हो। सिंधु की सहायक नदियों में जो पंचनद है, जिसके अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब नदी आता है नो। ये सब नदी का जानते हैं उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछता है कि इन नदियों में सबसे उत्तर में कौन है, उसके बाद उसके दक्षिण में कौन है, उसके दक्षिण में कौन है, और सबसे दक्षिण में कौन है। तो देखिए भाई जी लोग समझिएगा आप, ये है अपना सिंधु नदी। कौन नदी है? थोड़ी का दिन खराब होगा ना तो सब चीज खराब हो जाता है। ये सिंधु नदी है। सिंधु की सहायक नदियों में एगो है चिनाब। कौन है? चिनाब। चिनाब के बाद दूसरा है झेलम। कौन है? झेलम। कौन है? झेलम। झेलम के बाद है रावी। कौन है? रावी। क्या हुआ? अब क्या हुआ? कौन चीज का आवाज? ऊपर में तो, इसके ऊपर तो कुछ है ही ना, नीचे सब आ जाए। नीचे में क्या है? आईपीएल चल रहा है क्या जी? भाई तोरीका अजीब हाल है आप लोग। है स्टाफ ना है जी? कोई ना है यहाँ पे? अरे क्या नीचे में क्या हो रहा है जी? नीचे में देखिए क्या हो रहा है। इसके बाद इसके बाद है ब्यास। कौन है? ब्यास। और इसके बाद है सतलज। कौन है? सतलज। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, सिंधु की इन सहायक नदियों को ही सम्मिलित रूप से पंचनद कहते हैं। और इन पंच नदों में सबसे उत्तर में चिनाब है, फिर झेलम है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, और फिर क्या है? तो ई नदी का उत्तर से दक्षिण में क्रम ई है। चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। आए समझ रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं? आए सही में? तो उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछेगा तो बता दीजिएगा ना। सब कहां से आया है? इस बोलिए क्या हुआ आप लोग का? आज एकदम लगता है नहीं पढ़ाने दीजिएगा आप लोग हमको। क्या हुआ ये लोग को? है अब हम क्या करें बताइए हमको। हाय अरे काहे बफरिंग हो रहा है? जाइए छुट्टी है, जाइए आइए कल, जाइए छुट्टी हो गया। कल आइए, कल मेरा ही क्लास होगा आपके बैच में। कल आइए, कल मेरा ही क्लास होगा आपके बैच में। कल आइए, कल मेरा ही क्लास होगा आपके बैच में। बार बार बोल रहे हैं, जाइए।